आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पीड़ित पति के कानूनी अधिकारों की। अगर पति पीड़ित है तो इन सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके पति पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को रद्द करवा सकता है, खत्म करवा सकता है, समाप्त करवा सकता है। और इतना ही नहीं, विदाउट एलिमनी, बिना मेंटेनेंस के, एक भी पैसा दिए बिना डिवोर्स भी ले सकता है। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए गए फर्जी केसेस की। बात करेंगे पीड़ित पति के अधिकारों की कि पति के पीड़ित पति के अधिकार क्या क्या है और वह किस तरह से इनका प्रयोग कर सकता है और कब कर सकता है और किन परिस्थितियों में कर सकता है। और जब पति इन अधिकारों का प्रयोग करता है तो पत्नी के एक भी केस टिक नहीं पाएंगे, सारे के सारे झूठे फर्जी केसेस रद्द हो सकते हैं। और बिना पैसे दिए, यानी कि ना मेंटेनेंस देना, ना एलिमनी देना, ना केस लड़ने का खर्चा देना, ना कॉम्पनसेशन देना, ना लिटिगेशन चार्ज देना, कुछ नहीं लगेगा और डिवोर्स भी मिल सकता है। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलती है, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब पत्नी अत्यधिक क्रूर हो, ऐसा पति कोर्ट में आरोप लगाता है और इस आरोप को साबित भी करता है। अब क्रूरल्टी किस किस में आती है? पति और उसके परिवार के साथ मारपीट करना, झगड़ा करना बिना वजह, अपमानित करना, और इतना ही नहीं, अन्य चीजें भी आती हैं जो आगे और बताएंगे आपको, जैसे अडल्ट्री, क्रूरल्टी, बहुत सारी चीजें इसमें और सम्मिलित होती हैं। तो पति को सिर्फ इतना साबित करना पड़ेगा गवाहों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से कि वो पीड़ित है। पत्नी और उसके परिवार के लोग हैं जो भी उसमें शामिल हैं, वो उसके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये पति को कोर्ट में सबसे पहले साबित करना पड़ेगा। अगर पति ऐसा साबित करता है तो पति को ये सारे अधिकार मिल जाते हैं कि पत्नी के अब केसेस टिक नहीं पाएंगे अगर पत्नी ने फर्जी केसेस किए हैं तो। यानी फर्जी उनको कहा जाता है जहां पर पत्नी के पास में ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और आरोप एक से बढ़कर एक, और गंभीर आरोप पर बहुत सारे लोगों पर आरोप है। नंबर 2, अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में है तो यहां पर पीड़ित पति को माना जाएगा। और अब पत्नी के पास में जो भी आरोप है उन्हें साबित करना पड़ेगा, उनके सबूत दिखाना पड़ेगा। सिर्फ पति को एक सबूत दिखाना है कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में है और इस कारण से उसके ऊपर ये झूठे केसेस कर रही है। इतना बताना है और इतना करना है। दिखाना क्या है सबूत? कि अडल्ट्री में है, और बताना क्या है कोर्ट को? कि अडल्ट्री में होने की वजह से इतने सारे मेरे ऊपर झूठे केस कर रही है। यह पति को कोर्ट को बताना है। अब पत्नी को लगाए गए आरोपों के सबूत देना पड़ेगा, वरना कोर्ट ऐसे केसेस को कर देगी रद्द, और पति ले सकता है इस ग्राउंड पर विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट लिटिगेशन चार्ज के डिवोर्स। नंबर 3, पति अगर इतना कोर्ट में साबित कर दे कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और मेरे ऊपर फर्जी और झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठे केसेस किए गए हैं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर समझ लीजिए कि आपको दिखाना और बताना दोनों चीज करना पड़ेगा। यानी सबूत दिखाना है और कोर्ट को बताना पड़ेगा। इस आधार पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा और पत्नी के सारे केसेस रद्द हो सकते हैं जो कि बिना सबूत के फर्जी केसेस हैं, और साथ ही आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। नंबर 4, अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी बिना किसी वजह के, पति की परमिशन के बिना, पति ने कोई परमिशन नहीं दी, पत्नी खुद ही गई है, पति लाने का प्रयास कर रहा है, रखना चाह रहा है, मना रहा है, बार बार लेने गया, बार बार पत्र लिखे, सेक्शन 9 का केस किया, उसकी डिग्री पति के फेवर में आ गई, कोर्ट का आदेश भी पत्नी नहीं मान रही, तो कोर्ट ये मान लेगी कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही अगर पत्नी के पास में लगाए गए किसी भी आरोप का ठोस सबूत ना हो तो। बिल्कुल कोर्ट मान लेगी। और ऐसे जजमेंट देखने को मिल रहा है जहां पर कोर्ट कह रही कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी कारण के अलग रहती है और बिना किसी ठोस सबूत के पति के ऊपर आरोप लगाती है तो ये माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही।
और इसमें दोनों ग्राउंड बनते हैं। पहला ग्राउंड डिवोर्स का, दूसरा ग्राउंड एलिमनी नहीं देना, तीसरा ग्राउंड मेंटेनेंस नहीं देना, चौथा ग्राउंड केस लड़ने का खर्चा नहीं देना, पांचवा ग्राउंड कंपनसेशन नहीं देना, छठा ग्राउंड राइट टू रेसिडेंस नहीं देना, सातवां ग्राउंड डोमेस्टिक वायलेंस का केस रद्द हो सकता है, और आठवां ग्राउंड दहेज उत्पीड़न का केस भी रद्द हो सकता है। यानी कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस रद्द और पति को डिवोर्स, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पत्नी आरोप लगा रही तो साबित करे, साबित नहीं कर पा रही तो झूठे आरोप लगा रही। नंबर 5, अगर पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दे बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, फिजिकल रिलेशन बनाना इनकार कर दे बिना किसी कारण से, मतलब यह है पति को कोई बीमारी नहीं है, पति ने उसे किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया है, पति उसके साथ रहना चाहता है, किसी प्रकार का परिवार में कोई विवाद नहीं है, फिर भी पत्नी पति से कहती मैं तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी, या फिर कहती मैं तुझे अपना पति ही नहीं मानती हूं, या मुझे तुझसे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पति को अधिकार मिल जाता है कि वो पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। और यह भी यहां पर हो सकता है कि पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी अंतोष ना मिले, पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसमिस होगा, क्योंकि यहाँ क्रूरल्टी पति के साथ हो रही, पत्नी के साथ नहीं हो रही। घरेलू हिंसा पति के साथ हो रही, पत्नी के साथ नहीं हो रही, क्योंकि पत्नी पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहे, तो घरेलू हिंसा तो पति के साथ हो रही। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी का डिसमिस, दहेज उत्पीड़न का केस पत्नी का डिसमिस, मेंटेनेंस का केस पत्नी का डिसमिस, और साथ ही पति को यहां पर विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिल सकता है। अब ये एक और बड़ा कारण जिसमें पति को मेंटेनेंस और एलिमनी देना पड़ सकता है। नंबर 1, तो नंबर 6 पे रखा है इसको, नंबर 1 इसमें काउंट करते हैं। नंबर 1, पत्नी को कोई असाध्य बीमारी है, अब पति रहना ही चाहता, पत्नी को असाध्य बीमारी है, कमा नहीं सकती, तो फिर यहां पर पति की ड्यूटी है कि भला ही डिवोर्स ले ले, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी पूरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ड्यूटी में? मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एलिमनी देना पड़ेगा, इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा और खर्चे के लिए पैसा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा पति को। अगर पत्नी को कोई असाध्य बीमारी हो गई है तो, और अगर शादी के समय इस बीमारी को छुपा के शादी की थी, तो फिर पति को यहां कुछ नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बीमारी पहले से थी या बाद में हुई है, इसकी पुष्टि और इसका सबूत देना भी पति की जिम्मेदारी है। अगर शादी के पहले ये बीमारी थी और छुपा के की गई है तो पति को पूरा बेनिफिट मिलेगा, और अगर यहां पर ये बीमारी बाद में आई है तो फिर पति को मेंटेनेंस और एलिमनी देना ही पड़ेगा। जब तक जीवित है तब तक देना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैं हूं केश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।